तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.2 का जो है प्रश्न संख्या 4 को बताएंगे। तो चलिए समझते हैं प्रश्न 4 को समझना। तो बच्चों, प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि निकटतम सेंटीमीटरों में, ठीक है, मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये है। यहाँ से जो दिया हुआ है ना, कोई विद्यार्थी 50 विद्यार्थी है टोटल, तो किसी विद्यार्थी का हाइट 161 सेंटीमीटर, किसी का 150 सेंटीमीटर, तो किसी का 154 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हाइट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम लास्ट कितना है 159 सेंटीमीटर तक सबका क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो पहला नंबर बोलता है कि 160 से 165 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों के, जो ऊपर दिया हुआ आंकड़ा है ना, को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। अब एक बात बताओ, यहाँ बोला है 160 से 165 लेने, तो यहाँ 150 जो है वो कहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 150 से 160, फिर 160 से 165 ऐसे करना है, फिर 165 से 170। तो ये 150 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है लिखने में, यहाँ लिखना था उसको 150 से 155, 155 से 160 आदि लेकर वर्ग अंतराल इस तरह से, लेकिन थोड़ा मिस्टेक किया, लेकिन हम लोग समझ गए ना देख के। तो इसको पढ़ के हमें क्या करना है, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है, बोला ना, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना, जितने बनाते थे ऐसे उसको बनाना है। उसको बना लेने के बाद दूसरा में बोलता है, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि इस सारणी की सहायता से, जो हम सारणी बनाएंगे ना अभी, समझ में आ रहा है, इसी सारणी की सहायता से जो बनेगा अभी, आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब उस सारणी को देख के जो है ना, विद्यार्थियों की लंबाइयों को देखकर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये बात बताना है। कोई दिक्कत है तो चलिए इसका सारणी बनाते हैं। एक साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल, फिर क्या लिखते हैं, मिलान चिन्ह, फिर क्या लिखते हैं, बारंबारता। समझ में आया। एक तरफ क्या लिखेंगे, या ये भी लिख सकते थे विद्यार्थियों की लंबाइयां, एक साइड में, समझ में आया। और जहां पे बारंबारता लिखते हैं वहां विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है। एक साइड में क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, संख्या नहीं, विद्यार्थियों की लंबाइयां लिखना है, ठीक है, विद्यार्थियों की लंबाइयां, और एक साइड में मिलान चिन्ह, और इधर बारंबारता। या यहाँ क्या लिख सकते थे, विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते थे इसके जगह पे। कुछ समझ आया, कोई दिक्कत है, इस तो से कर देना है, से कर दिए। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 150 से ना रे, तो लिखेंगे 150 से 155 सेंटीमीटर लंबाई, फिर 155 से 160, फिर अच्छा यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कौन सी, सेंटीमीटर में, सीएम में। ये जो हाइट है ना किस में है, सेंटीमीटर में है। निकटतम सेंटीमीटर बोला ना, सेंटीमीटर में, सीएम में, समझ में आ गया ना। तो 160 से 165, 165 से 70, 170 से 175, 175 से 175 तक है, और टोटल 72 तक है, 73 तक है, यानी जो है हम 75 तक में रुक जाएंगे। कोई दिक्कत है। और हम लोगों को ये बात पता है कि हम लोग ऊपरी वर्ग सीमा को शामिल नहीं करते, यानी 155 है तो 155 को नहीं लेना है, 154 तक लेना है, 160, 159 तक लेंगे। तो 150 से लेकर 155 तक में यहाँ खोजना है, जो कि हम पिछला वाला वीडियो में अच्छे से बते हुए किए सब चीज को। तो बताओ 150 से 155 तक कितना क्या क्या होगा, 150 होगा एक, 154 भी होगा दूसरा, यहाँ भी होगा तीसरा, 150 यहाँ, 152, 154, 153, 154, 152, 153, 153, 154, टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया, बारंबारता 12 आया। तो हमें मिलान चिन्ह बनाना है, तो मिलान चिन्ह 1 2 3 4, और ये खींच दिए 5, 1
2 3 4 एक खींच दिए 5, 5 5 10, 11 1 12। कोई दिक्कत है? अब 155 से 160 देखेंगे तो 160 को शामिल नहीं करना है, 159 तक शामिल करेंगे तो 155 से देखना है। तो इन सबों को मिटा दे या इनको क्या मिटाएंगे? अभी लगी सही का दिए ना, इसी का दे देते हैं चिन्ह। तो बताओ 155 से 160 लेना है ना, तो क्या होगा? 161 तो होगा नहीं, 165 होगा क्या? नहीं, 168 भी नहीं, 161 भी नहीं, 162 भी नहीं, 164 171 165 भी नहीं हुआ। 158 होगा, क्रॉस का चिन्ह देते हैं, ठीक है। 156 होगा, क्रॉस का चिन्ह दे दिए। 159 में क्रॉस दे दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक में नहीं हुआ। 156 158 159 159 158 159 क्रॉस वाला देखो क्या क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को क्रॉस है ना। 9 क्रॉस है, समझ में आ गया ना। तो क्या लिखेंगे? बारंबारता के जगह में 9 लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलो अब मिलान चिन्ह इसका कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4, एक ये 5 5 हो गया। अब 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4, तो 9 हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? तो चलिए अब जो है, अब 160 से 165 देखना है ना। अच्छा 160 से 165 देखेंगे तो 165 वाले को शामिल करेंगे क्या? नहीं ना, तो 164 तक लेंगे। तो देखो क्या क्या होगा बताओ तो, 160 से 165 के बीच में क्या क्या होगा? अच्छा ये क्रॉस वाला और ये लकीर वाला मिटा देते हैं, तब फिर इसको खोजते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो बताओ तो 160 से 165 के बीच में 161 होगा। चलो लकीर मार दिया इसमें। और भी है, 165 शामिल होगा क्या? नहीं ना होगा, इससे एक कम लेंगे ना। हाँ तो ये नहीं होगा, 161 हो गया। कहाँ है 161? यहाँ फिर है 162 भी होगा, क्योंकि देखो 165 के अंदर लेना है। फिर 162 164 165 नहीं लेंगे, क्योंकि 65 के अंदर लेना है, हमने एक कम ही लेना है उससे, ऊपरी वर्ष में शामिल नहीं करते हम लोग। 158 नहीं होगा, 154 156 कितना हुआ देखो, 160 होगा, 160 से लेना है ना। 161 162 165 नहीं होगा, 164 नहीं, 154 हाँ 164 हाँ 162 160 161 161 162। बस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया? तो कैसे लिखेंगे 14 को? देखो 1 2 3 4, एक ये क्या है 5, 1 2 3 4, ये क्या 5 5 5 10, 1 2 3 4 10 4 14। कोई दिक्कत है? फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 165 से 170, क्रॉस वाला चिन्ह ले लेते हैं। बता दो 165 से 170 क्या क्या होगा? क्रॉस लेते हैं, 165 वाला हो तो होगा, बोलो। 170 है ना, तो इससे ये इसको शामिल नहीं करते हैं, 169 तक लेंगे। और क्रॉस एक मार दिए हैं, 168 भी होगा, क्रॉस मार दिए। और 165 होगा, फिर 172 ने 170 ने 153 159 161 172 कितना 165 होगा। तो 66 हो गया, 168 भी होगा, 165 भी होगा, क्योंकि 165 से नहीं उठा रहे हैं। 168 होगा, वो उठ लाइन में नहीं गए हैं। 164 इतना इतना, 166 होगा, होगा ना। 167 भी अभी क्रॉस का है, और 168 भी है, और नहीं है। कितना हो गया क्रॉस?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंफर्म 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिख दो। उसके बाद 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 1 5 5 5 कितना हो गया? मिलान चिन्ह ऐसे लिखते हैं हम लोग। फिर 170 से 175 मतलब 170 वर्ग शामिल करेंगे, मतलब 175 वर्ग शामिल करेंगे कितना? इससे कम तक लेंगे कितना? 169 तक लेना है ना, ओ सॉरी 174 तक। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा? लोगों इसको मिटा देते हैं। अच्छा अलग चिन्ह देते हैं, वैसा देते हैं, बिंदा बिंदा देते हैं। तो बोलो 170 से 175 यहाँ एक गुलिया दिए एक, उसके बाद दूसरा यहाँ है 170, तीसरा यहाँ है, चौथा हाँ पचवा हो गया ना ये। 1 2 3 4 5 और नहीं है क्या? और है दिव्या, क्या नाम है उसका? ठीक है 5 कितना? 1 2 3 4 और ये एक 5। मिलान चिन्ह भी हो गया, बारंबारता भी हो गया, इधर विद्यार्थियों की संख्या यानी ये वर्ग अंतराल है। और कुल करें तो कुल करके देख लेते हैं। देखो 10 5 15। अच्छा देखो तेरे 12 और 9 कितना होता है? 12 9 21, 21 4 25 10। ओ 12 9 21, 21 21 4 25 10 35, हाँ 35 5 40 10 50। कुल योग 50 आया, तो टोटल विद्यार्थियों भी कितना है? 50। का मतलब क्या राइट है? और भी कुछ बोला था इसमें सेकंड, इसमें देखो पहला पहला तो क्लियर कर दिया, पहला यही था। दूसरा बात क्या बोला पता है? दूसरा बोला है कि इस सारणी के मदद से आप जो है, मतलब इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब निकाल सकते हैं इस डब्बे की मदद से। देखो अगर देखा जाए तो 12 9 कितना? 19, 19 24 कितना? 25 ओह 35। तो टोटल यहां से यहाँ तक जोड़े कितना हो गया? तो ये देख के लग रहा है कि 35 ठो विद्यार्थी ऐसा है जिसकी जो लंबाई है 165 सेंटीमीटर से क्या है? कम है। यही ना होगा? या अगर तुम 35 देख लिया, ठीक है 35 मतलब क्या? 35 क्या 50 से बहुत ज्यादा अधिक है, मतलब 50 के लगभग लगभग में है। इसका मतलब क्या? 50% से अधिक विद्यार्थी को जो हाइट है क्या है? 165 सेंटीमीटर से क्या है? कम है। या उठो बात भी लिख सकते थे अभी, जो 35 वाला जो बोले अभी, तो क्या लिख देते हैं? 50% से अधिक विद्यार्थियों की हाइट बोला है, लंबाइयां 165 सेंटीमीटर से क्या है? कम है। नहीं समझ में आया? यही था उसका आंसर। कोई दिक्कत है तो फटाक से इनको उतारे। अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम केवल आपको प्रश्न 4 को ही बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5 6 7 जो भी है सबको बताएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है 14.3 14.4 को खत्म करने के बाद फिर 15वां चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।